जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव IQ में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया न्यू प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम 1 है। दोस्तों, इस बार बहुत बम्पर भर्ती निकाला गया है। आप तैयारी बेहतर वे में कीजिए। इस बार हमको एक सीट निकाल लेना है। तैयारी बेहतर वे में कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें 12 सेट दिया गया, ठीक है। हम लोग प्रयास करेंगे कि 12 दिन में इसको समाप्त करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 2 देखने वाले हैं हम लोग। जो 1 हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, उसका हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं जो प्रथम स्तरीय मुख्य परीक्षा 2013 में हुआ था। इसी का हम लोग करेंगे आज डिस्कस। चलिए चलते हैं सीधा वीडियो पर और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीकोट के नाम से हम लोग जानते थे इसको, कोझिकोड के नाम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। आगे देखते हैं, निम्न व्यक्तियों के समाधि स्थल को विजय घाट कहलाता है, विजय घाट कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट कहा जाता है समाधि स्थल। और बात करें आपका इंदिरा गांधी का, तो इंदिरा गांधी का कहा है इसका, इनका है आपका समाधि स्थल आपका शक्ति स्थल। और राजीव गांधी की बात करें तो इनका है आपका वीर भूमि। और भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इनका आपका है चैत्रा भूमि। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 में चुने गए थे, ठीक है। 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लक्ष्मीबाई के नाम लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध हैं। बात करिए हो जाएगा। और बात करें लक्ष्मीबाई का, इनका मूल नाम था आपका मणिक कनिका इनका मूल नाम था। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस के किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 में आपका शुरू किया गया था। आपको महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसो बार, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के बीच में है। बात करें सतपुरा पर्वत श्रृंखला का, तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8850 मीटर है। और बात करें माउंट एवरेस्ट का, तो आपका ये नेपाल में है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, तलचर कोयले की खान है कहाँ पे, किस राज्य में? तब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में आपका तलचर की खान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम ग्रह का नाम बताएं, नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वह वहाँ 2 सूर्योदय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केपलर 16b, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला है, जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है पूछ रहे आप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम राज्य में संथाल नहीं रहती है। झारखंड में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, असम में नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन,
भारत के विशालतम समुद्र तट कौन सा है? भारत का विशालतम समुद्र तट कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी, बिहार है। ठीक है, बिहार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर है, देखते हैं। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा गया पतन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन डी। और विशाखापट्टनम की बात करें तो सबसे गहरा बंदरगाह है जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से कलकत्ता से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH2 है, ऑप्शन बी। और बात करें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो आपका NH44 हो जाएगा। आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आपको हो जाएगा मात्र जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च में है। मार्च में काटा जाता है आपका, जो मार्च में काटा जाता है। ठीक है आपका और इसका बोआने का समय है रबी फसल का अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और बात करें आपका खरीफ फसल का तो आपका खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिस्को, ऑप्शन बी। और टिस्को की बात करें इसका स्थापना तो 1907 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप लोग याद रखिएगा। अगला नरोड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, मतलब किस राज्य में है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में आपका है नरोड़ा। और बात करें कैग, कैग की बात करें तो आपका कर्नाटक राज्य में हो जाएगा कैग। चलिए अगला हो जाएगा। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपको हो जाएगा आपका एंथ्रासाइड, ऑप्शन डी। इसके बात करें इसकी मात्रा का तो आपका 90 से 98% होता है इसमें कार्बन की मात्रा। और बात करें पीट कोयला का, पीट कोयला का सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। और बात करें लिग्नाइट कोयला का तो इसको भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। और बात करें बिटुमिन्स कोयला का, इस बिटुमिन्स कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है। चलिए आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, क्या कहलाता है? हो जाएगा ऑप्शन ए, एलुवियल, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। चीन की संसद कहलाती है, चीन की संसद कहलाती है तब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बात करें आपका कांग्रेस हो जाएगा आपका USA का है कांग्रेस। और डाइट की बात करें तो हो जाएगा आपका जापान का। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 ईस्वी तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने रहे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तब उस समय का ऑप्शन के हिसाब से इसमें दिया है आपका 7 दिया है, मगर अभी वर्तमान में हो गया है आपका 8 संशासित प्रदेश हो गया है। 21 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में दर्जा दे दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, कौन थी उस समय? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी। सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला होगा। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास पासवान। और बात करें रामविलास पासवान का, इनका संसदीय इलाका आपका है हाजिरपुर लोकसभा क्षेत्र आपका है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला होगा। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे। तो कौन से व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में गए थे? सन पूछ रहा है आपसे, तब बताइए इसका सन। तो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1961 में गई थी। तो बात करें कौन व्यक्ति गए थे सबसे पहले, तो 1961 में यूरी गागरिन जो रूस की है, जो प्रथम बार अंतरिक्ष में सैर पर गई थी। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। ओमेगा 3 इसका वर्ग है, इसका सही आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत संबंधित नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्यूरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। अगला, इस धातु के यौगिक कुछ शीशो तथा साबुन दोनों के घटक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम, ऑप्शन बी, पोटेशियम। साइंस क्वेश्चन है। आगे, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन को लिया जाता है, ऑप्शन ए। अगला होगा, हाइड्रोजन का समस्थानिक संख्या कितना है? हाइड्रोजन का समस्थानिक संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं टाइटेनियम, 3 गो इसका है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अगला होगा, पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है। पिच ब्लेड आपको किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूरेनियम का पिच ब्लेड अयस्क है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात उपस्थित तत्व कौन सा है? इसका हो जाएगा सही आंसर तांबा का है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया था, ऑप्शन सी, यूरिया था। यूरिया की बात करें, इसमें 46% पाया जाता है नाइट्रोजन। चलिए आगे देखते हैं, वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्केन, ऑप्शन ए, एल्केन हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिरके का पीएच मान कितना होता है लगभग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 होता है, 3 होता है सिरके का पीएच मान लगभग में। चलिए आगे देखते हैं, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह संख्या कितना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 है, ऑप्शन सी 2 है, याद रखिएगा आप लोग इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, और चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पादन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ऑप्शन बी होगा। आगे, मशरूम है क्या है मशरूम? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका एक तरह से कवक है, मशरूम कवक है। बात करें मशरूम में प्रोटीन की मात्रा होता है लगभग 94% होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। इसमें से ऑप्शन में से कौन सा है जो कि प्रकंद का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, आलू की बात करें तो आलू आपका कंद का उदाहरण है, कंद का। और प्याज की बात करें तो आपका प्याज है आपका कंद, धनकंद का है, धनकंद का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, सबसे जोर से बोल रुकने वाला जंतु कौन सा है? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नीली व्हेल, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पादन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, अंतःस्रावी का एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायराइड है, हुआ ऑप्शन सी, थायराइड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला होगा, कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? कौन सा अंग जो है पित्त का श्रावण करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत जो है श्रावण करता है पित्त का, याद रखिएगा आप लोग। अगला, रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा डीएनए अंगुलिक मुद्रण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्न का कारण विषाणु है, निम्न किस कारण से निम्नलिखित में से कारण विषाणु है, मतलब किस कारण इसमें जो दिया गया चार ऑप्शन विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन सी रेबीज हो जाएगा, विषाणु द्वारा फैलता है रोग रेबीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता का अध्ययन कहलाता है, सॉरी गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा काइनेमेटिक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वार्ट्ज सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लांक ने दिया था, ऑप्शन सी प्लांक ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। और वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन ए पायरोमीटर हो जाएगा। अगला, लक्स किसकी इकाई है, लक्स जो है किसकी इकाई है, तो हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रतिदीप्त का मात्रक है लक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, यह एक अवशक्ति समतुल्य है, तो इसका आंसर होगा आपका सही ऑप्शन होगा 740 वाट के बराबर होता है एक अवशक्ति बराबर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वस्तु के समान आकार होगा, वस्तु के समान आकार होगा, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे, उष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारण की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु के उसमें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी दूसरा, ऑप्शन सी होगा, दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक वायुयान की ध्वनि समांतर इसके संगठन होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 डेसिबल, ऑप्शन बी 100 डेसिबल। चलिए आगे देखते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो हो जाएगा आपका इसका सही आंसर 1 नैनोमीटर होगा तो उसके ऊपर -9 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा आपका डी नाप के सलैन, ऑप्शन डी, तो याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां पर नालंदा का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन ए बिहार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन से इसमें चारों में ऑप्शन में जो प्रसिद्ध है स्थल बिहार में स्थित है, तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी जो है तो बिहार राज्य में है। अगला, किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना किया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिस्टी, ऑप्शन बी। अगला, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिउस की रचना किया था, जिउस की रचना किया था, इसका आंसर हो जाएगा बी वुडहाउस ने रचना किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है, कौन सा देश का है जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय चिन्ह सिंह नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक आपका है चमेली का फूल, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, कौन सा दिवस, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 21 मार्च को कहा जाता है, इक्विनोक्स कहलाता है। आगे देखते हैं। यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे, कौन से इसमें चारों ऑप्शन में से कौन से हैं जो राजनीतिज्ञ हैं जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे हैं, तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नारायणम, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा लोग, और नए होंगे तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए होंगे तो। चलिए, पुलेला गोपीचंद्र इस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है पुलेला गोपीचंद्र, तो बैडमिंटन से सबको संबंधित है पुलेला गोपीचंद्र, आप लोग याद रखिएगा।
अगला देखते हैं, यह बुकर पुरस्कार विजेता रहा। इसमें से कौन सा ऑप्शन चारों में से कौन से हैं जो बुकर पुरस्कार विजेता रह चुके हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुंधति राय। ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुंधति राय को 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मानवकर पुरस्कार मिला था। आप लोग इस बात को याद रखिएगा लोग। और मानवकर पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1969 में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला, इनमें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किसे भारत रत्न दिया जा चुका है? तो लता मंगेशकर को होगा ऑप्शन ए। लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया जा चुका है, उस समय का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प में कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कमल। ऑप्शन सी हो जाएगा कमल। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चैत। प्रथम माह चैत होता है, अंतिम माह होगा आपका फागुन। फाल्गुन होता है, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्मदिन है। किनका जन्मदिन है, दिवस है? तो हो जाएगा राधा कृष्णन। ऑप्शन डी, 74 का हो जाएगा आपका सी। और बात करें एस राधा कृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर 1888 को हुआ था, तमिलनाडु के चिट्टूटनी गांव में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, द लास्ट लेक्चर्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। कौन सा राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है? देखते हैं, होगा अपना बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी, बिहार राज्य में नमक का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस बात करें सर्वाधिक नमक उत्पादन बात करें तो आपका गुजरात राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा नमक की बात करें तो आपका गुजरात राज्य में होता है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सा है? भारत में पहली बोलती फिल्म हो जाएगा आपका आला मारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, आला मारा। भारत में पहली बोलती फिल्म आला मारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको यह जो फिल्म जो है 1931 में बनी थी, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? हो जाएगा श्यामची आई। श्यामची आई ऑप्शन बी हो जाएगा। बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाक्यांश जस्ट टू ईट किस कंपनी से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइक। ऑप्शन डी, नाइक कंपनी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, नासदम चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अन्ना हजारे अनशन किए थे 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। बात करें इनको 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया था। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए बढ़ते हैं आगे, 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? इसका आंसर होगा आपका राहुल द्रविड़। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, IMF। ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डेनमार्क। ऑप्शन ए, डेनमार्क। अगला है, EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वेटेड। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? हो जाएगा वॉज कुरियन। डॉक्टर वॉज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति। ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी विशेष सेना जिसने उसामा बिन लादेन को उसामा बिन लादेन को मारा कहलाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सील। ऑपरेशन सील की तरफ चला गया था। सील उसामा बिन लादेन को वर्ष 2011 में एबटाबाद पाकिस्तान में मारा गया था। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी। चलिए आगे देखते हैं, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2004 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों में से तीनों को सम्मानित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परितंत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी इसमें दोस्तों मैथ है, हम इसमें आपको PDF अपलोड कर देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक इसमें है। चलिए आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर बहुत जल्द लेकर हम आएंगे। और चैनल पर जो नए दोस्त जुड़े हुए हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक कभी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।